नमस्कार दोस्तों, जनसंघर्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फिर से राज्य और केंद्र सरकार ने खुशियों का पिटारा खोला है। फिर से खुशियों का सौगात दिया है अपने राज्य के कर्मचारी और अधिकारियों को। पिछले बार शराब प्रेमियों के लिए दिया था राज्य सरकार ने, इस बार अपने कर्मचारी जो अधिकारीगण है ना, उनके लिए खुशियों का पिटारा खोला है। 4% तक की महंगाई दर के अनुसार से जो भत्ता है, महंगाई भत्ता, उनको बढ़ा दिया गया है। यानी कि जो 2 लाख रुपए की सैलरी पाते थे ना, उसमें 8,000, 8,500, 9,000, 10,000 और इंक्रीज़ किया है, यानी कि और बढ़कर मिलेगा। आपके लिए नहीं है, जो सुरक्षाकर्मी शराब की दुकानों में सुरक्षित कर रहे हैं, जो अपनी जान को जोखिम में डालकर उसको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, वो आज भी जद्दोजहद के बाद केवल 11,000 रुपये महीने का पाएंगे। नगर पालिका, नगर पंचायत, स्कूलों में सफाई कर्मी है ना, जो सफाई कर्मचारी है, वो केवल 6,000 रुपये महीने का पाते हैं, महीने का। लेकिन जो कर्मचारी, जो अधिकारी एसी में बैठे हुए, एसी ही कार में घूमकर आपकी जो टैक्स के पैसे से सैलरी पा रहे हैं ना, 2 लाख रुपये, उसमें 8,000 की और बढ़ोतरी कर दी गई। ये रुतबा है हमारे सरकार का, ये सिस्टम है हमारे सरकार का। आज भी सफाई कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, आज भी अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं और निराशा ही हाथ में लगती है उनके लिए। लेकिन हर साल दिवाली का जो तोहफा होता है, केवल अधिकारी कर्मचारियों के लिए होता है। क्या महंगाई केवल अधिकारी और कर्मचारी के लिए बढ़ता है? आज भी 50,000 से ऊपर की सैलरी सरकारी कर्मचारी पाते हैं दोस्तों। एक किसान की 52 रुपये की पर डे की आय है, यानी कि 3,000 रुपये महीने का कमाते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि 3100 रुपये से धान खरीदी हो रही, वो 1 साल की है दोस्तों, 1 साल में बेचते हैं वो लोग। 12 महीने में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 52 से 55 रुपये के पर डे के अनुसार से होती है। ये छत्तीसगढ़ की बता रहा हूँ। अगर देश का और बोलूँ तो 27 रुपये पर डे के अनुसार से किसानों की इनकम है, जो पूरे विश्व भर में अपने अन्न को उगाकर पूरा भारत देश का पेट भरती है। ये स्थिति है हमारे देश की, हमारे राज्य की। एसी में बैठकर चमचमाती कार में घूमते हुए उसी जनता को लताड़ लगाने वाले को 2 लाख रुपए की सैलरी मिलती है, और जो अपनी मेहनत से, पसीने से, खून पसीने एक करके कमाई करने वाले एक मजदूर को केवल 1 से 150, 200, 300 रुपये मिलती है। अब आप लोग बोलेंगे कि जो सैलरी है वो बढ़ा दिया गया है, जो मजदूरों का जो वेज है उसको बढ़ा दिया गया है, उनको हर रोज़ काम नहीं मिलता है। महीने का काम मिलना ही वेज बढ़ाने में आएगा दोस्तों। यानी कि आज मैं 800 रुपये कमा लेता हूँ, कल मुझे काम नहीं मिलता तो उस 800 का कोई वैल्यू नहीं रहता। इसी प्रकार से मजदूरों का भी हाल है दोस्तों। अगर 738 रुपये उनका बढ़ गए हैं तो उनको हर रोज़ 738 रुपये का काम नहीं मिलता है। ये केवल सरकार का दिखाने का है, सरकार को बताने का है कि हम मजदूरों के लिए, हम कर्मचारी, जो छोटे छोटे मजदूर है, किसान है, उनके लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं। आज भी पेट्रोल पंप में आप जाकर देखिएगा, जो है पढ़े लिखे हमारी बहनें हैं, वो 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार में काम कर रहे हैं। हमारा भाई है जो 8,000, 7,000 में काम कर रहे हैं पेट्रोल टैंक में। सफाई कर्मचारियों को, आप सभी को पता है कि बार बार वो लोग हड़ताल कर अपनी मांग पूरा करने की बात करते हैं, लेकिन उनकी सरकार एक रत्ती तक नहीं सुनती। जो सुरक्षाकर्मी शराब की दुकानों में सुरक्षित प्रदान करते हैं, उनकी एक रत्ती की सुनाई नहीं हो रही है दोस्तों। क्योंकि आप लोगों को इंसान थोड़ा समझा जाता है, इंसान थोड़ी हो आप लोग हो वोट बैंक, और आप लोग भी सुधरने का नाम नहीं लेते हो, क्योंकि आप लोगों को मतलब नहीं है। जब चुनाव का समय आएगा ना, तो आप लोग भी वही स्थिति अपनाओगे जो लोग राजनेता लोग अपनाते हैं। राजनेता लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को लड़ा कर वोट अपनी ओर खींच लेते हैं, और आप लोग भी राजनीति करते हो उसी समय। जिस समय आप लोगों को एक होना चाहिए, उस समय आप लोग भी राजनीति में डूब जाते हो। भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, काका भतीजा का दुश्मन हो जाता है। ये स्थिति है, ये सिस्टम है हमारे राज्य का और हमारे देश का दोस्तों। एसी में घूमने वाले 2 लाख रुपए पा रहे हैं, कार में घूमने वाले 2 लाख रुपए पा रहे हैं, और जो दिन रात एड़िया रगड़ कर मेहनत कर रहे हैं, पसीना गिरा रहे हैं, और जो देश का अर्थव्यवस्था है उसमें योगदान दे रहे हैं, वो केवल 100, 150, 200 रुपये में आज भी चला रहे हैं दोस्तों। बिजली का बिल, उसी में पढ़ाई बच्चों का, उसी में अपना घर चलाना है। 2 वक्त की ढंग से रोटी नहीं मिल पाती है उन बच्चों को, जो आस लगाए अपने पिताजी को देखते रहते हैं कि कब मेरा पिताजी आएगा और मुझे कुछ खिलौने ही दे दिया जाएगा, लेकिन उनको भी निराशा हाथ लगती है दोस्तों। लेकिन अधिकारी कर्मचारियों का क्या, 50,000 से 40,000, एक स्कूल की चपरासी तक को 40,000, 45,000 रुपये तनख्वाह दिया जाता है दोस्तों। ये स्थिति है, ये सिस्टम है दोस्तों। ये बिगाड़ कर रख दिया गया है हमारे राज्य, हमारे देश में। एक मजदूर जो दिन रात मेहनत करती है, किसान जो दिन रात मेहनत करके, पानी हो चाहे गर्मी हो, धूप हो, सब सह कर अन्न उगाकर सबके पेट भरती है, उसके इनकम 52 रुपये
और जो एसी में बैठकर कार में आलीशान घूमती है उसकी इनकम 2 लाख से पार है। क्या बात है, क्या सिस्टम है दोस्तों। जो अपनी नौकरी करने के लिए खुद की वाहन, खुद की पेट्रोल में जाते हैं और वो पाते हैं 8,500 7,000 रुपये महीने का, और जो एसी कार, सरकारी गाड़ी, सब चीज़ में जाते हैं वो जाते हैं सरकारी पैसे से, यानी कि आप जनता की पैसे से। क्या विडम्बना है दोस्तों। आप इस बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या सिस्टम सही है? क्या सबको समान वेतन, जो प्राइवेट है उसको और सरकारी है उसको करना चाहिए? बिल्कुल हमारे देश में ये हो सकता है दोस्तों, अगर चाहे सरकार तो। इसीलिए सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं हमारे देश के युवा, क्यों बोलती है सरकारी नौकरी चाहिए। अगर सब समान हो जाएगा तो सबको नौकरी सरकारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।